हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये टॉपिक इंटरनेशनलिज्म एंड लिबरल इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस का ये टॉपिक, आज हम इसके हवाले से डिटेल्स को देखेंगे। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, CSS का साल था 2024, इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 था। सवाल पूछा गया है, हाउ डू द थॉट्स ऑफ वुडरो विल्सन, नॉर्मन एंजल and Alfred Zamren contribute to the development of liberal internationalism. Analyze and discuss various aspects of liberal internationalism considering the perspectives of these thinkers and examining their respective beliefs on global governance, peace and cooperation. तो ये सवाल CSS के अंदर आया। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लिबरल डेमोक्रेसी। ये लिबरल डेमोक्रेसी ही की आइडियोलॉजी थी कि जिसके ज़रिए से आज आप बैलेंस ऑफ पावर किसी भी रियासत के अंदर देखते हैं। तो लिबरल डेमोक्रेसी पावर की सेपरेशन, एक आज़ाद जुडिशरी और हुकूमती इदारों के दरमियान चेक एंड बैलेंस के निज़ाम पर ज़ोर देती है। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनलिज़म क्या है। अगर आप देखें तो जितनी भी इस वक्त नेशन स्टेट्स हैं उसके दरमियान जो आज कोऑपरेशन नज़र आता है वो दरअसल इसी आइडियोलॉजी इंटरनेशनलिज़म की ही मरहून मिन्नत है। फ्रेड हैलिडे की राइटिंग्स के मुताबिक इंटरनेशनलिज़म के 3 बेसिक तसव्वुरात हैं। जो फर्स्ट है वो हेजमनिक इंटरनेशनलिज़म है, दूसरा जो है वो रेवोल्यूशनरी इंटरनेशनलिज़म है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लिबरल इंटरनेशनलिज़म है। अब लिबरल इंटरनेशनलिज़म क्या है? तमाम नेशन स्टेट्स को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के कॉमन गोल्स के ऊपर आना पड़ेगा और इंटरनेशनल लॉ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर आने वाले दौर में आपने देखा कि पहले लीग ऑफ नेशन बनती है और बिल आखिर आप यूनाइटेड नेशन का जो है फॉर्मेशन देखते हैं। लिबरल इंटरनेशनलिज्म जो वुडरो विल्सन, नॉर्मन एंजल और अल्फ्रेड ज़ैमरन के ख़यालात में 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे डेकेड के अंदर पेश किए गए, लिबरल इंटरनेशनलिज्म का जो बेसिक गोल था वो ये था कि इंटरनेशनल सिस्टम को ग्लोबली नाफिज कर दिया जाए और यूं इस दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो इनार्की है उसको ख़त्म करने के लिए कॉमन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लीग ऑफ नेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराए जाएं और जिसके ज़रिए से कानून की बालादस्ती को हर जगह पे कायम किया जा सके, द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को जो है वो इंश्योर किया जा सके कॉमन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से। ठीक है जी। अब जो ये 3 आपको नाम मैंने बताया कि वुडरो विल्सन, नॉर्मन एंजल और अल्फ्रेड ज़ैमरन, तो वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन था बेसिकली। इसी तरीके से नॉर्मन एंजल की किताब थी द ग्रेट इल्यूजन, 1910 में छपी और फिर इसको आगे चल के जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला इसी वजह से। और अल्फ्रेड ज़ैमरन की एक बुक थी द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो ये 3 क्रेडिट्स हैं इन 3 पर्सनालिटीज़ को जिसके ज़रिए से इन तीनों के ख़यालात और इनके जो स्टेप्स थे जिसकी वजह से लिबरल इंटरनेशनलिज्म को जो है वो तरक्की मिली, इन तीनों ने जो है वो एक अहम किरदार अदा किया। अब वो ख़यालात को अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज कर लें तो वो कुछ ऐसे है कि नंबर 1 इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नंबर 2 कलेक्टिव सिक्योरिटी, नंबर 3 सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और नंबर 4 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का क़याम। ये वो 4 पॉइंट्स थे जो कि इन सब के मुश्तरका पॉइंट्स थे। वैसे इन लोगों ने सब ने अलग अलग ख़यालात को पेश किया। वुडरो विल्सन ने जो है वो 14 पॉइंट्स पेश किए, ये अमेरिकन सदर थे। इसके साथ साथ नॉर्मन एंजल जो कि ब्रिटिशन थे, इन्होंने एक किताब लिखी ग्रेट इल्यूजन, इतनी पॉपुलर हुई, इसकी इतनी ज़्यादा फ़रोख्त हुई कि इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी इस वजह से नॉर्मन एंजल को मिला, पीस प्राइज़। और इसी तरीके से अल्फ्रेड ज़ैमरन जो कि बहुत सारी बुक्स के राइटर्स थे, उनकी एक किताब द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशन, आप जैसा नाम से देख सकते हैं कि लिबरल जो इंटरनेशनलिज्म है उसके अंदर इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इनके थॉट्स थे और यूं जो है आप देखते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो है वो क़याम पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले लीग ऑफ नेशन की सूरत में नज़र आता है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म का यहाँ पे मतलब ही यही है कि नेशन स्टेट्स को बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा बनना चाहिए और इस तरीके से ये लिबरल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं और सरहदों के पार जो ट्रांजिशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आज आप देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरीके से आर्म कंट्रोल है
اور اسی طریقے سے ہیلتھ پرابلم ہیں، یہ سارے کے سارے ٹرانزیشنل پرابلمس ہیں، یعنی کہ سرحدوں کے پار کے پرابلم ہیں، یعنی کہ وہ پرابلمس ہیں جو کہ پوری دنیا کے کامن پرابلمس ہیں۔ لبرل انٹرنیشنلزم کیا ہے کہ تمام نیشن اسٹیٹس کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا حصہ بن کے کامن گولز کے اوپر آنا پڑے گا اور انٹرنیشنل لاء کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ تو یہ میری پوری پریزنٹیشن تھی جس کے اندر میں نے انٹرنیشنلزم کو آپ تک پہنچایا۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔